वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ फिर से एक नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट वीडियो का। ये है पार्ट नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 20 क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन 21 से अप टू 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म टोडलर रेफर्स टू फ्रॉम। टोडलर कब से कहा जाएगा बच्चे को? यहाँ राइट आंसर होगा आपका 1 से 3 साल के बच्चों को हम कहते हैं टोडलर। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कौन से स्टेज को हम कितने साल के बच्चे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्री एडोलसेंट एज इज़। एडोलसेंट से पहले वाली एज जो होगी वो कितनी तक होगी? तो यहाँ पे जैसे किसी टाइम हमने पढ़ा दूसरा रहता है और हमें थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर टिक करना था। जैसे अगर ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन है 12 to 14, 13 to 17, 14 to 18, 18 to 21। तो आपका एडोलसेंस मोस्टली 12 to 14 वाला कर लेते हैं। तो उसके पहले वाले जो पीरियड होगा या प्री एडोलसेंस हम कह सकते हैं 12 से 14 साल वाले टाइम को। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है एडोलसेंस या प्री प्यूबिसेंट या प्री एडोलसेंट या लेट चाइल्डहुड जो होगा आपका गर्ल्स में 10 से 12 साल तक, 10 to 12 ईयर्स, और 12 to 14 ईयर्स बॉयज़ में होता है। अगर प्यूबिसेंट की बात करें तो वो आपका 12 to 14 ईयर्स वाली एज गर्ल्स में कहलाएगी और 14 to 16 ईयर तक बॉयज़ में होगी। अगर पोस्ट प्यूबिसेंट की बात करें तो हो जाएगा 14 to 18 ईयर्स गर्ल्स में और 16 to 20 ईयर्स बॉयज़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज। बर्थ के टाइम पे ब्लड वॉल्यूम बेबी का कितना होगा? तो ऑप्शन है 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, 125 ml पर kg या 150 ml पर kg। तो राइट आंसर होगा 80 ml पर kg। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटन मैचुरेशन ऑफ फीटस। जो इसका फीटस डेवलप कर रहा है उसकी स्केलेटन मैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होगा? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन। तो यहाँ राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपके फीटस के स्केलेटन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Skeleton growth of fetus occur by T4 that is thyroxine which secrete from 12 week onwards of gestation। आपका फीटस का स्केलेटन ग्रोथ होगा थायरॉक्सिन T4 हार्मोन की वजह से जो बच्चे के 12 हफ्तों से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन का आपके इंट्रायूट्राइन लाइफ में कोई रोल नहीं होता। टिश्यू ग्रोथ इन टू फीटस अकर बाय इंसुलिन या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर IGF-1। टिश्यू ग्रोथ होता है इंसुलिन की वजह से इंट्रायूट्राइन लाइफ में और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमंग दीज विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। अगर बच्चे के बेस्ट हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा या किस चीज़ से हमें पता चलेगा? तो ऑप्शन है हेल्थ सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, हाइट या वेट। तो यहाँ राइट आंसर होगा वेट। अगर बच्चे का वेट सही है तो उससे हमें पता चलेगा कि बच्चा हेल्दी या न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द विज़न फुली मैच्योर एट द एज ऑफ। एक जो बच्चा है उसका विज़न क्वालिटी पूरे या कह सकते हैं सही तरीके से कब मैच्योर होगा? ऑप्शन है 6 to 7 ईयर, एट बर्थ 6 मंथ या 1 to 2 ईयर। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 6 to 7 ईयर। एक बच्चे का विज़न फुली मैच्योर कब हो जाएगा? आपका 6 to 7 ईयर एज में। 27 क्वेश्चन है, टीयर्स स्टार्ट टू अपेयर एट विच एज। जो बच्चों का रोने पर आंसू कब आना शुरू होते हैं? तो ऑप्शन है एट बर्थ, 1 वीक, 2 मंथ या 1 ईयर। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 2 मंथ पे। जब बच्चे 2 महीने के होंगे तो उनके रोने पे टीयर्स या आंसू आपको दिखाई देंगे। 28 क्वेश्चन है, वेट ऑफ ब्रेन इन नियोनेट इज। जो नियोनेट आपका होता है उस टाइम पे उसका ब्रेन का वेट क्या होता है? ऑप्शन है 100 ग्राम, 1 kg, 300 to 500 ग्राम, 600 to 700 ग्राम। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 300 to 500 ग्राम। जब एक नियोनेट होगा उसके ब्रेन का वेट होगा 300 to 500 ग्राम। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक्सप्लेन किया गया है। वेट ऑफ ब्रेन इन नियोनेट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 ग्राम विच डबल्स इन 1 ईयर। पहले तो नियोनेटल पीरियड में उसका
300 से 500 ग्राम होता है ब्रेन का वेट, पर 1 साल की उम्र में वो डबल हो जाएगा। 29th क्वेश्चन आपका, नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ये जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो कौन से टाइम पे होगा बर्थ के बाद में बच्चे के। तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट 30 मिनट ऑफ बर्थ, 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ, फर्स्ट 6 to 8 आवर बर्थ, या 2 to 5 आवर। तो यहाँ राइट आंसर होगा 30 मिनट ऑफ बर्थ। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी 30 मिनट ऑफ बर्थ तक। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। Period of reactivity means an initial episode of activity, alertness and responsiveness to interaction characteristic of physiological and social response of newborn to stimuli। Period of reactivity का मतलब होता है कि जो आसपास का सराउंडिंग है या बच्चा काफ़ी एक्टिव होके रिस्पॉन्स करता है, ठीक, या अलर्ट रहता है। तो यहाँ हमने बात किया था फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी की, वो आपका होता है 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। फर्स्ट 6 to 8 आवर आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब स्टार्टिंग के 6 से 8 घंटे को हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट 30 मिनट चाइल्ड इज़ वेरी एक्टिव एंड अलर्ट, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। बर्थ के 30 मिनट के बाद 30 मिनट तक या आधे घंटे तक बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है या अलर्ट होता है, इसीलिए कहते हैं वो बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। आफ्टर 30 मिनट चाइल्ड गो टू डीप स्लीप फॉर रेस्ट ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। उसके 30 मिनट के बाद वो धीरे धीरे डीप स्लीप में या फिर गहरी नींद में या सोने के लिए या सोने लगता है। कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड ट्रांजिएंट टैकिपनिया, nasal flaring, external retraction, crackle, tachycardia and irregular heart rhythm। ये फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो इस टाइम बच्चे में हमें क्या दिखेगा, टैकिपनिया हुआ, नेसल फ्लायरिंग, एक्सटर्नल रिट्रैक्शन, क्रैकल, ट्रैकिकार्डिया और इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगी। आफ्टर 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप न्यूबॉर्न अवेक फ्रॉम स्लीप एंड स्टार्ट सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिव। जब एक बार बच्चा 6 से 8 घंटे तक उसका स्लीप पूरा हो गया, 6 से 8 घंटे बाद उसके बर्थ के, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन 2 to 5 आवर्स। इन दिस न्यूनेट इज अगेन बिकम एक्टिव एंड अलर्ट। फिर से इसका नॉर्मल पीरियड होगा 2 to 5 आवर्स, 2 से 5 घंटे, और सोने के बाद फिर से बच्चा एक्टिव और अलर्ट हो जाएगा। कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड, अब इस टाइम पे क्या क्या हमें फाइंडिंग दिखेंगे, साइन ऑफ एक्सेसिव रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक म्यूकस, हंगर, आपनिक एपिसोड एंड पासिंग ऑफ म्यूकोनियम स्टूल। यहाँ पे बच्चा क्या होगा, रेस्पिरेशन उसका तेज होगा, गैस्ट्रिक म्यूकस निकलेगा, भूखा रहेगा, आपनिक एपिसोड भी दिख सकते हैं, और म्यूकोनियम स्टूल भी या अपना फर्स्ट स्टूल भी वो पास करेगा सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में। और लास्ट क्वेश्चन, अबाउट 1 आवर आफ्टर बर्थ द नर्स कैन एक्सपेक्ट अ न्यूनेट टू बी। बर्थ के 1 घंटे बाद न्यूनेट से क्या एक्सपेक्टेशन या कौन सा साइन या क्या हरकत हो देख सकती है नर्स बच्चे में। ऑप्शन है क्राई एंड क्रैंकी, हाइपर रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग क्वाइटली, इंटेंसली अलर्ट विथ आई वाइड ओपन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 30 मिनट तक बच्चा अलर्ट रहेगा, उसके बाद वो स्लीप में चला जाएगा। तो यहाँ 1 घंटे की बात हो रही है, तो वो उस टाइम उसका क्या होगा, रिलैक्स्ड एंड स्लीपिंग क्वाइटली, वो आराम से सोएगा। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी 6 से 8 घंटे की होती है, तब तक वो अपना अलर्ट था, फिर स्लीप करेगा, फिर उसके बाद उसका शुरू होगा सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए 30 क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये मेथड इफेक्टिव लगेगा, जिससे आप ये बुक का पोर्शन इजीली कवर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ सीरीज़ को आप इफेक्टिव बना सकें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन।